गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्री च पितृवर्धमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम सभी प्रारंभ करें। उससे पूर्व आइए एक बात पे ध्यान करते हैं कि हमारे अंदर गुरुत्व आया, गुरुता आई। जो बल आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जिस शक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को गुरु तत्व कहते हैं। मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भौतिक रूप में तो प्रगति कर रहे हैं, पर जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो वहां पे हम शून्य हो जाते हैं, अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेते हैं। जिस तरह हर व्यक्ति चिकित्सक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति वकील नहीं हो सकता, उसी तरह हर व्यक्ति स्वयं में आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। उसे किसी न किसी मार्गदर्शक, किसी न किसी आध्यात्मिक पुरुष की मदद लेनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता की जो प्रगति है वह बहुत ही आसान है। अगर आपके ऊपर गुरु सत्ता का प्रकाश है, आपके अंदर गुरु चेतना का प्रकाश है, आपने गुरु तत्व को धारण कर लिया है, तो बहुत आसान है। अगर आपने इस गुरुता को नहीं धारण किया है, ये बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए, क्योंकि यह स्वयं को बनाना है, स्वयं को बढ़ाना है। जिस तत्व के विषय में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तु न शोषयतु मात्र अजो अयम शाश्वतो अयम न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में उल्लेख करते हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकता। अब आप सोचो बैठ करके कि जो आत्म तत्व है उसे शस्त्र काट नहीं सकता, जो आप हो उसे शस्त्र काट नहीं सकता। क्या इस तरह की अनुभूति आपको हुई है? कभी ऐसा आपके अंदर यह अनुभव हुआ है कि आप एक यात्रा पे चल रहे हैं, शरीर आपका साधन मात्र है? आप इसको थोड़ा विस्तृत रूप से कहें तो मानव की योनि जो आपको मिली है, सर्वश्रेष्ठ योनियों में से एक योनि है, यही सर्वश्रेष्ठ योनि है। और इसके आगे आप क्या बनेंगे? देव मानव बनेंगे। इसके आगे वाली सीढ़ी देवता होती है। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ही योनि में प्राप्त की जा सकती है। प्राप्ति, बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, ये योनि प्राप्त करने के लिए मिलती है। मानव का जीवन भोग के लिए नहीं बना है, योग के लिए बना है, तप के लिए बना है, तपस्या के लिए बना है, श्रेष्ठता के लिए बना है। भौतिक जगत की शिक्षा आप कितनी भी ले लो, मैं मना नहीं करता, खूब लीजिए, भौतिकता में खूब अपने आप को प्रसारित करिए, संसार भर में बढ़ जाइए, लेकिन अपने आप के अंदर भी आप रहें। जैसे एक वृक्ष जो है जमीन की ऊंचाइयों में को छू ले, बहुत बड़ा हो सकता है, पर जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं रहेगी वो खड़ा नहीं हो सकता। संसार के जो झंझावत हैं, जो मुसीबतें हैं, इनसे आप तब तक लड़ नहीं सकते जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता का पुट न हो जाए। यहाँ तो कर्मफल पे ही आपको भरोसा नहीं। सबसे बड़ा सिद्धांत सनातन धर्म का जो है वो कर्मफल है। कर्मफल अविनाशी हो है। अब इस अविनाशिता का जो तात्पर्य है यह है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने अगर आम का वृक्ष लगाया तो आम के फल खाएंगे, बबूल के वृक्ष लगाए तो कांटे मिलेंगे। तो कर्मफल अविनाशी है। जो प्राप्तियां आपको इस जीवन में मिली हैं वो कहीं ना कहीं आपने ही उन बीजों को बोया है, जो समय के अनुकूल प्रभाव में जरूर अंकुरित होंगे।
अगर आपने अपने जीवन में तपश्चर्या को स्थान दिया है, योग को स्थान दिया है, साधना को स्थान दिया है, निश्चित रूप से मान लो आप एक सर्वश्रेष्ठ बीजों को बो रहे हैं, ये अंकुरित होंगे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सत्कर्म का नाश ही नहीं होता। अब सोचो इस बात को कि जब आप सत्कर्म करते हो तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आपके सत्कर्म को नष्ट ही नहीं कर सकती। इनडिस्ट्रक्टेबल है, नष्ट नहीं किया जा सकता। जब नष्ट नहीं किया जा सकता तो चिंता किस बात की है? सत्कर्म किए जा। इस समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि हम अपने आप को न जानते हैं, न जानने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की जरूरतों में ही जीवन बिता देते हैं। उसके बाद अपने मन में कल्पनाएं करते हैं कि प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो। सोचो, जीवन भर तो शरीर की शरण ली और अंत काल में प्रभु की शरण में जाते, जो कि बहुत ही मुश्किल है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाली माम शरण, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है और शरीर को छोड़ता है, वो भी मेरी शरण में आ जाता है। सोचो इस बात को कि एक क्षण का की स्मृति, जिस स्मृति आपको पानी है शरीर छोड़ते वक्त, आपको पता है आपका शरीर कब छूटेगा? किसी को नहीं पता। इसी वजह से हमेशा, हर क्षण, हर पल प्रभु का चिंतन करना चाहिए। ये जो लोग हम हैं, ये हमारा अपना घर है ही नहीं। इसका तो बहुत सारे आप नाम देखोगे, मृत्यु लोक बोलते हैं। यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हो रहा है। आपकी चेतना भी इस शरीर में कब तक रहेगी ये आपको खुद नहीं पता है। सबसे बड़ा संसार का यही आश्चर्य है कि हम अपने शरीर को, जो हमारा नहीं है, उसको अपना मान बैठे हैं, और जो हमारा है, परमपिता परमात्मा योगेश्वर भगवान, उसको तो हम अपना मानते ही नहीं है। उसको कहते हैं हम तो आज तक देखा नहीं है, हम उसको जानते नहीं। अरे कभी तो जानने की कोशिश करो, कभी तो प्रयास करो, हृदय से पुकारो भगवान। तो हृदय की पुकार को सुनते हैं। आप पुकारो उसे, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, आओ तो मेरे साथ, कभी तो मिलो। तो जिस जिस क्षण आपके अंदर ये अंतर मन के तार आपके झनकृत होंगे, निश्चय जान लेना वही क्षण आपके जीवन का विशेष क्षण होगा। इस विशेष क्षण में आपकी जो अंत ऊर्जा होगी ना, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे। जब आप ऊपर तक बढ़ोगे तो आप जाओ, जानते हैं इस बात को, जो भी ऊपर की तरफ बढ़ता है परमात्मा स्वयं उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। ये हम विश्वास की बात नहीं बताते हैं, ये जीवन में एक प्रयोग कर लेना। जब सुबह उठना तो कहना, हे पर प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज मेरी जो आंख खुली है, इस आंखों से हम आपको देखना चाहते हैं, आप हो कहाँ? दृश्य जगत में जो परमात्मा कड़-कड़ में विद्यमान है, वो आपको दिखता ही नहीं। ये बड़ा अजीब सा माया का खेल होता है, जो आपको नित्य प्रति नित्य नए-नए रूपों में भ्रमित करती रहती है, और ज्ञान को इसने ढक के रखा है। आप नित्य अपने आप को एक नई-नई झमेलों में, नए-नए मुसीबतों में फंसाते रहते हैं, और एक भी क्षण उस परमात्मा को याद नहीं करते, जो जीवन में आपके साथ हमेशा रहेगा। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें परमात्मा आपको छोड़ दे। तो परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हम एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। नयंति नरकम नूनम मामात्मो मानवान हतः दिव्य लोकम च ते तुष्ट्वा इतमुष्टो वेदना। निश्चय से हनन की हुई आत्माएं मनुष्यों को नरक को ले जाती हैं, और संतुष्ट हुई वे आत्माएं दिव्य लोक को ले जाती हैं। ऐसे रहस्य को समझाने वालों ने कहा। ये पंचाध्यायी का श्लोक है। जिस आत्मा को स्वयं के अंदर निश्चय होता है, वो स्वर्ग की तरफ जाती है। जिसको स्वयं में ही असंशय होता है, वो नरक की तरफ जाती है। अब एक बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति क्या हो।
कैसे जीवन को जिया जाए। इस जीवन जीने की कला अगर आपको आ गई तो समझ लो आपके जीवन में सब कुछ आ गया। हमारे जीवन में जो दुख होता है उसके तीन कारण होते हैं। संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उस वह किसी न किसी कारणवश होती है। वो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी किसी के जीवन में घटित हो जाए, हो नहीं सकता। जो एक संत तुलसीदास जी जो है, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, कर्म गति तारे नहीं तरे। सोचो इस बात को, कर्म की गति, गति यानी परिणाम। गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया, वन में विपत करे। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल नहीं सके। ये बहुत अच्छी बात है, देखो इस बात को। राम स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म को टाल नहीं सकते। जो कर्मों की गति है, उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी। यह विपत्तियां कहीं अकस्मात नहीं पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। ये ठीक नहीं है। ईश्वर नाराज हुए, उन्होंने उनके जीवन में दुख दे दिया। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सुख और दुख देने वाला कोई भी नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों से दुख भोगता है और सुख भी भोगता है। किसी दूसरे प्राणी के अंदर आपको न दुख देने की क्षमता है, न सुख देने की क्षमता है। कर्म जो हो तीन प्रकार के होते हैं और ये तीन प्रकार के कर्म स्वभावतः तीन तरह के फल देते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है। स्व का मतलब होता है आत्मा। आपका अपना आत्मिक भाव ही अच्छे कर्म करना है। कभी देखना आप ऐसे कर्म करके, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, जब आप दान करते हो, पुण्य करते हो, तो होता क्या, आपके जीवन में सुख किसी की मदद करते हो, कभी आरती गाते हो, कभी ध्यान लगाते हो, कभी मंदिर जाते हो, देखना कितना सुख अनुभव होगा। किसी तीर्थ यात्रा यात्रा पे जाते हैं, संतों का संग करते हैं, कुछ भी करो जिसमें भगवान हो, बहुत सुख की अनुभूति होगी। तो सुकर्म करना तो आपका स्वभाव है, सुख आपको प्राप्त होता है। लेकिन होता क्या है, दुख से ही हम डर जाते हैं, उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुख तीन प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं। देखना, आपकी चारों तरफ की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर आपको मन दुख हो गया, यह दैविक दुख है। जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, डर, शोक, ये सारे दुख दैविक दुख है। दैहिक दुख वो होते हैं जो शरीर को होते हैं। जैसे रोग हो गया आपको, चोट लग गई आपको, आघात लग गया आपको, तो ये सारे दैहिक दुख है। भौतिक दुख वही होते हैं जो प्रकृति आपको देती है। अचानक अदिश प्रकार से भूकंप आ गया, दुर्भिक्ष आ गया, अतिवृष्टि आ गई, महामारी हो गई, युद्ध हो गया। अभी जो कोरोना का काल चल रहा है ना, ये जो है भौतिक दुख है, महामारी। इन्हीं तीन प्रकार की दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जा सकता है। मनुष्यों को इससे तीन ही दुख हैं, दैविक, दैहिक एंड भौतिक। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं, शारीरिक के फलस्वरूप दैहिक दुख, और सामाजिक कारणों के कारण भौतिक दुख आते हैं। तो दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं। क्या होता है, वे स्वेच्छा पूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। जैसे ईर्ष्या,
ये मनुष्य के अंदर स्वतः होता है। अगर आपके जीवन में आप देखो कि आपका मित्र आपसे आगे बढ़ रहा है, आपको ईर्ष्या होगी। ये नहीं देखोगे कि उसने कितनी मेहनत की। अरे आगे बढ़ रहा है तो अपने कर्म के फल की वजह से बढ़ रहा है, तो उससे प्रेरणा ना लो कि वो आगे कैसे जा रहा है, आप भी वैसा ही परिश्रम करिए, आप भी आगे जाएंगे। क्यों नहीं आप आगे जा सकते? छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी दूसरे के बारे में आप सोचते नहीं। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली हो जाती है, ठीक उसी तरह आपके मन क्षेत्र में पड़ता है। आत्मा जो है उसका स्वभाव ही पवित्र है। वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को मैं साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जब जमा हो जाती हैं तो क्या होता है? उल्टी होगी, दस्त होगा। इसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए नित्य आत्मा आतुर रहती है, तड़पती है कि कैसे मैं इसे बाहर निकालूं। और होता क्या है कि हम उसे जान भी नहीं पाते। हम उसी जरा सा भी जान नहीं पाते। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इसका हमारी आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर द्वारा जो किए हुए होते हैं, जैसे चोरी हुई, अपहरण हुआ, व्यभिचार, हिंसा, इसमें मन ही मुख होता है, प्रमुख होता है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं, वरन मन के आवेश की पूर्ति। इसलिए इस प्रकार के पाप कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख न पहुंचता है, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। इसलिए असफलता जो आपके जीवन में आ रही है, दरिद्रता आ गई, लोक निंदा हो गई, उससे मनुष्य को मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है, शोक संताप उत्पन्न होता है, दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। और इससे होता क्या है? आपके अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका भी उद्देश्य अच्छा है। देखो आप, कोई भी चीज आपके जीवन में घटित होती है, वो अच्छे के लिए घटित होती है। दुख भी आता है सिखाने के लिए, तुम आप सच्चे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, नेक बनो, ऊपर उठो। आप जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा है, उनके वचन हैं, उनके शब्द हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं। इस बात को अपने मन में धारण करें। गुरुदेव, माता जी, दादा गुरुदेव, गायत्री माता का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या होता है अगर किसी का धन नष्ट हो जाता है? भगवान को बुलाता है, प्रभु हमारी मदद। जब बस जब धन रहेगा, भगवान को बिल्कुल नहीं बुलाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि जब आपके पास जो भी शक्ति है उसका सदुपयोग करो, वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, जो देता है वो हमेशा भरा रहता है, जो नहीं देता खाली हो जाता है। देखो छोटे छोटे तालाब बारिश में भर जाएंगे, गर्मी में सूख जाते हैं। नदियां कभी क्या होता है, हिमालय में बर्फ पिघलती है, पानी आता है, समुद्र में मिलती हुई चली जाती है। तो अपने जीवन को इस प्रकार आप बनाइए। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं, जिसके अंदर कम से कम, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने जो आर्थिक उन्नति होती है उसका एक अंश ईश्वर उपयोग करो, ज्ञान यज्ञ में उपयोग करो, भगवान के लिए उपयोग करो। नहीं समझ में आता कैसे करना, हमारे मिलिए, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। जीवन में सद्गुणों की खेती, सद्विचारों का प्रबंधन अगर आ गया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप कहोगे कि मैं जीते जी स्वर्गवासी हूँ। बड़ी अजीब सी विडंबना मानव के जीवन में है कि वह स्वर्ग में भी मरने के बाद जाना चाहता है। अब बताओ,
स्वर्ग में सशरीर क्यों नहीं जाते हो? स्वर्ग में जीवित अवस्था में क्यों नहीं पहुंचते हो? वो चाहता है कि उसके स्वर्ग की रचना दूसरे व्यक्ति करें। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको अपना स्वर्ग स्वयं बनाना पड़ेगा और उसमें आप सशरीर जाइए। और उसके बनाने की कला है देवत्व का उदय। परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को कहते हैं, मनुष्य को में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का उदय। गुरुजी ने जो भी बात कही है उसके अर्थ को अगर आप धारण करते हो तो बिल्कुल गिव एंड टेक की तरह है। न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग आ गया, तो आप स्वर्गवासी हो गए। जीवित अवस्था में शरीर के रहते हुए आपके लिए किसी दूसरे को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है और आपको इंतजार भी नहीं करना है दैट व्हाट इज हेवन। आपको फील होगा, महसूस होगा, अनुभव होगा। ये कोई कहने का विषय नहीं है, आप अनुभव करोगे। यू आर इन द हेवनली स्टेट। और ये सत्कर्म से ही संभव हो सकता है। आप जिस तरह अपने जीवन की डायरी बनाते हो, रोज की डायरी बनाओ कि आज कौन सा कर्म में सत्कर्म की श्रेणी का मैंने किया है। क्या मैंने अपने वाणी से किसी प्राणी को दुख दिया है या सुख दिया है? क्या मैंने अपने विचारों से किसी को सुख दिया है या दुख दिया है? क्या मैंने दो लोगों को प्रेरित किया है कि आगे बढ़ो? नहीं किया है तो कल से करेंगे प्रभु। यही सारे विषय आध्यात्म के होते। पूजा पाठ को संपूर्ण आध्यात्म कहना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होता है। ये बेसिक होता है, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश। उसके बाद तो भी बहुत सारी पढ़ाई होती है। उसी तरह अपने जीवन को उठाने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, तप, ये सब माध्यम होते हैं, पर इनका उद्देश्य होता है मनुष्य का निर्माण करना, अपनी आत्मा को परिष्कृत करना। तो इन उद्देश्यों में आप लगिए, जी जान से लग जाइए। जिस तरह एक किसान अपने खेत में जी जान से लगता है, उसकी मेड़बंदी करता है, उसकी जुताई करता है, फिर बीज बोता है, फिर उसमें क्या फर्टिलाइजर डालता है, फिर पानी डालता है। अब सोचो इन सारी प्रक्रिया को कोई अगर व्यक्ति देख रहा हो और जिसे खेती के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, वो कहेगा ये तो मूर्ख है, ये तो सारी चीजें मिट्टी में मिला दिया इसने। आप जो जानता होगा एग्रीकल्चर, जो कृषि विज्ञान को जानता होगा, वो क्या कहेगा, इसने कुछ मिट्टी में नहीं मिलाया, इसने सारी चीजों को मिला करके बढ़ा दिया है। एक बीज हजार बीज को उत्पन्न करेगी। आज इसने 10 किलो गेहूं बोया है और कल इसकी उपज जो है 100 किलो होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह ये जो देवत्व की खेती है, जब आप इस संसार में करोगे करोगे तो 10 किलो की ही, पर मिलेगा आपको 100 किलो। इसकी भी कल्पना छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद गद्गद गीता में शुद्ध भाव से अर्जुन को समझाते हैं, कर्मणि वाधिकार माम फलेषु कदाचन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, श्लोक याद है उनको, पर अपने जीवन में तो कुछ कर्म किया ही नहीं। जो भी आप कर्म करते हो, प्रभु का भजन करते हो, फल की चिंता छोड़ दो। क्या होगा? कर्म करो अपना। प्रभु का भजन ही कर्म है और वही भोजन है। सत्कर्म के बिना इस संसार से न आपकी मुक्ति हो सकती है, मुक्ति तो होगी नहीं, आप ये बात जान लो हमेशा। आत्मा बन गए हो तो कर्म फल से छूट नहीं सकते। क्यों नहीं सत्कर्म करते हो? उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो प्रारब्ध को ही काटना शुरू करते हैं। प्रारब्ध की चिंता छोड़ दो। अपने आप में आज के समय में कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट अपने लिए निकालो। अगर आप में से जिन भी व्यक्तियों के पास ये समय है, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट स्वयं के लिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको बताएंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ते। आप आर्थिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, विद्यार्थी हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ लिया है नौकरी नहीं मिल रही है, तैयारी कर रहे हो, बुद्धि भ्रमित हो गई है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको बताएंगे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। बिना बिना देवत्व की जागृत किए हुए नहीं बढ़ सकते।
भौतिक जगत में कितनी भी प्रगति हो जाए, आप शून्य अवस्था में रहोगे। पर जिस दिन आपकी आत्मिक प्रकाश, आत्मिक जगत, अंतर जगत प्रकाशित हो गया, समझ लेना जीवन की सारी प्राप्तियां हो गई। इसके आगे सब कुछ झूठा है। ये इतना बड़ा होता है ना, उसके आगे सब छोटा है। जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी शक्ति उतनी ज्यादा होती है। ये तो आज का विज्ञान भी इसी बात को कहता है। एटम इतना छोटा, अब उसमें विस्फोट कर दिया जाए तो क्या हो। सामर्थ्य नहीं है मनुष्य की इसकी बर्दाश्त करने की। उसी तरह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, पर उसकी शक्ति अपरंपार है। उसे आप जानने की कोशिश करो, पहुंचने की कोशिश करो। आप स्वयं की तरफ पहुंचने का मार्ग ही आध्यात्म दिखाता है। आध्यात्म स्वयं की तरफ पहुंचाता है। आपकी अपनी तरफ मुड़ोगे, आप अपनी तरफ देखोगे। हमारा जीवन जो है बाहर बहिर्गामी होता है, तो हम अपनी आप की तरफ देख ही नहीं पाते। तो अपनी आप की तरफ देखिए। और जो भौतिक कष्ट होते हैं उसका कारण क्या होता है? हमारी सामाजिक पाप है। संपूर्ण मानव जाति एक सूत्र में बंधी है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक ही है। अब देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, ये वेद का वाक्य है। ये कहता है कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है। और हम कह रहे हैं कि पूरे जीव आत्मा है, एक ही है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। यज्ञ करिए, वायुमंडल शुद्ध होगा। और एक स्थान पर दुर्गंध फैलेगी, वो अपने आप डिफ्यूजन होती है। विज्ञान में पढ़ाया जाता है, ऑन इट्स ओन द पार्टिकल विल मूव। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है, अपने घर व कुटुंब को शर्मिंदा करता है। क्यों? वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों में उनका कर्तव्य भी बधा हुआ है। अपने पुत्र, कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित, सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया? तो ये सामाजिक पाप है। इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंब की होती है, परिवार की होती है। सारा समाज एक सूत्र में बंधा हुआ है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे, तो कुछ देर बाद क्या होगा? उस पड़ोसी का भी घर जल जाएगा। तो इसी तरह सामाजिक रूप से जब हम निष्क्रिय होते हैं, तो सामाजिक पापों का सामूहिक दंड मिलता है। ये सामूहिक दंड ही कोरोना है। देखिए, कोरोना के रूप में आया था। सामूहिक दंड है, सामाजिक पाप है। ईश्वर का नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने के लिए देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। देखिए, शब्द है भरसक। जितना आपसे प्रयास हो करिए ना। आप क्यों दर्शक बने बैठे हुए हैं? अनीति से लोहा लीजिए, दुर्विचारों से लड़िए, दुष्प्रवृत्तियों से लड़िए। जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप ईश्वरी पुत्र कहलाएंगे। यदि कोई देश या जात कुकर्मों में लगी हुई है और सदाचार को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती है, तो क्या होगा? सामूहिक पाप होगा, सामूहिक दंड मिलेगा। भूकंप होगा, अतिवृष्टि होगी, दुर्भिक्ष होगा, महामारी हुई। देखा जाता है कि अन्याय करने वालों अमीरों की अपेक्षा मुख पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। कहते हैं कि बुजदिल जालिम का पाप होता है। कायरता में वह गुण है कि वह अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योता बुलाती। भेड़ की ऊन गड़ेरिया छोड़ देगा, दूसरा कोई ना कोई उसे काट लेगा। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं। पाप की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ऐसे पातकियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हो तो कुछ आश्चर्य नहीं है। तो आप लोग दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों को तो समझ चुके होंगे। अब कर्मों की 3 श्रेणियां समझते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। इन 3 श्रेणियों में हम कर्म को विभक्त कर सकते हैं। ऐसे कर्म जो संचित है,
दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांटे पड़ेंगे, जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। आप सत्संग करेंगे, जितना सत्संग करेंगे उतना आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जितनी आरती गाएंगे उतनी परमात्मा से आपकी दूरी कम होती चली जाएगी, आप नजदीक हो जाएंगे। तो होता क्या है, संग का रंग लग जाता है। जिसके संग रहेंगे वैसे हुए बनते हुए चले जाएंगे। अपने संग की देखभाल करें। तो वैसे ही संचित संस्कार होते हैं जो समय पाने पर उग जाते हैं। जैसे जमीन में कोई बीज हो, उसको पानी मिले, बारिश हो, तुरंत उग जाएगा। गर्म जगह में रखा हुआ अगर पानी होगा तो क्या होगा, घड़ा कुछ गर्मी में रखिए, देखिए तुरंत गर्म हो जाता है। भले और बुरे जो कर्म, संचित कर्म होते हैं, वो समय पे अपने आप हो जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। प्रारब्ध क्या है, वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक, जानबूझकर, तीव्र भावनाओं से पर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार बहुत बलवान होता है। जैसे किसी की हत्या करनी हो, डकैती करनी हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, ये प्रखंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। और उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है। तो व्यग्र रहेगी तो ये प्रारब्ध कर्म भी आपको भोगने पड़ेंगे। कोई कोई आत्मदर्शी योगी, इनमें यह क्षमता होती है कि वह बता देते हैं कि तुम्हारे लिए यह होने वाला है, सचमुच वैसा हो ही जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। तो आप अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगिए या साधना से काट लीजिए। क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं, शारीरिक फल जिनका फल प्राय साथ के साथ ही मिलता रहता है, उसे क्रियमाण कहते हैं। नशा पिया, शराब पी, नशा चढ़ गया, विष खाया कि मृत्यु हो गई। शरीर भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है, पानी पिएंगे ठंडा, ठंडक महसूस होगी। तो इस तरह के कर्मों का तुरंत तुरंत फल मिलता है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहन करने को तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मृत्यु की तरह उसे भुजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोल कर खड़े हो जाइए और कहिए, ये आने वाले दुखों, आओ, ये मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हें देख कर रो, मैं नपुंसक नहीं हूं जो तुम्हारा भार उठाने में गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूं जो अपने किए कर्म फल का भोगने से मुंह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूं, शिव हूं, सुंदर हूं। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूं, देखो गिड़गिड़ाता नहीं हूं, साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए खड़ा हूं। एक बात कभी मत कहिएगा कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पूर्ण कृति जिसके कण कण में उसने एक अद्भुत रचनाएं भर रखी हैं, ये कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को आप नालायक कहते हैं। आपका पिता इतना लायक नहीं है, नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुख में है। यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। आइए अपने अंदर के समस्त को विचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर ले। जिस दिन आपका अंतःकरण पवित्र हो गया,
उस दिन आपके जीवन में नव जीवन होगा, नव अंकुर फूटेगा और आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, जो लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके अंतःकरण के अंदर दिव्यता का वास हो प्रभु, उनके जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।